जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो आजकल मैंने बोला हुआ है कि अगर कोई रिप्लाई वाली सत्संग नहीं है, जिसमें किसी को कोई मैसेज मिल सके तो मैं अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन कभी-कभी हमारे पास कुछ ऐसी सत्संग आती है जो दूसरे इंसान के लिए एक मोटिवेशन का काम भी करती हैं, कि कोई इंसान कितना स्ट्रगल में से निकल के और कैसे जो है अपनी ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है। और आज के सत्संग से सभी लेडीज़ के लिए या किसी भी पर्सन के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि सबसे पहले तो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना। और दूसरा ये, जो कि मुझे लगता है कि आज की लाइफ में सबके लिए सबसे ज़रूरी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो है सेल्फ डिपेंडेंट होना। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं आती है ज़िंदगी की जो मुश्किलात होती हैं उनसे लड़ने में। संगत जी, मैं जिन आंटी जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया और 1-2 साल नहीं, पूरा लाइफ के ऑलमोस्ट 23-24 ईयर उन्होंने स्ट्रगल किया। एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप और फैमिली में वो रहीं कि जहाँ पे अगर कोई और होता तो शायद वो मर ही जाता। क्योंकि संगत जी, आंटी जी ने हिम्मत रखी, भगवान पे भरोसा रखा, गुरुजी पे ट्रस्ट रखा और गुरुजी ने उनको उन सब से बाहर निकाला। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि इन दुनिया में ऐसा भी होता है। आजकल जहाँ लोग 1-2 साल में ही रिश्ते तोड़ देते हैं, वहाँ आंटी जी ने बहुत मौके दिए, बहुत कुछ किया। तो संगत जी, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं चाहूँगी कि आप ये सत्संग आंटी जी के मुँह से ही सुनें, उन्हीं की वाणी से सुनें और पूरा सत्संग सुनिएगा संगत जी। और जो लोग ये कहते हैं ना कि गुरुजी कुछ करते नहीं हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिप्लाई है ये। संगत जी, अगर ट्रस्ट रखेंगे तो सब कुछ होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब हम आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करते हैं, उन्हीं की आवाज़ में। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं पूजा बोल रही हूँ अहमदाबाद से। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने बड़ी बड़ी मेहर करी है मेरे ऊपर और सबसे बड़ी बात है, इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, मगर हर बार मैंने एक ही मंत्र फॉलो किया। इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरा गुरु हर प्रॉब्लम से बड़ा है। और ये बात फैक्ट है कि गुरु जी ने पल पल अपने साथ का एहसास दिलाया। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे बटरफ्लाई दर्शन हुए या मुझे ड्रीम दर्शन हुए, मुझे किसी तरह के कोई दर्शन नहीं हुए, लेकिन जो मेरे साथ उन्होंने किया है वो इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। संगत जी, मेरी शादी को 25 साल हो जाते इस साल और मेरे घर के लोग जो थे वो मुझे ऑन एंड ऑफ, मतलब मेरी मदर इन लॉ हमेशा मेरी और अंकल जी की लड़ाई करवाने की कोशिश करती और मुझे पता चलता था वो बहुत ब्लैक मैजिक वगैरह सब हो रहा है, जो भी है। लेकिन ठीक है, ऑन एंड ऑफ जैसे हर घर में होता है, मियाँ बीवी की कभी लड़ाई हो गई, फिर सुलह हो गई, चलता रहता था। लेकिन दिसंबर 2019 में मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई और जनवरी 2020 में मेरी सिस्टर इन लॉ की 47 की एज में शादी हुई है। उसके बाद मैंने इनसे कहा, अंकल जी से, कि चलो जो भी है, हमारे बीच काफ़ी डिफरेंसेस थे, अब हम उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। भाई दोनों बच्चे बाहर पढ़ने चले जाएंगे, टाइम आया कि मम्मी, मैं और आप, हम तीनों इकट्ठे आराम से रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, मम्मी का ध्यान रखेंगे। लेकिन मम्मी जी का तो प्लान ही कुछ अलग था। इन्होंने एजेंडा बनाया हुआ था कि मम्मी और जो मेरी दोनों सिस्टर इन लॉज हैं कि इसको तो घर से निकालना ही है। अब उनकी मेरे से क्या दुश्मनी है ये मैं आज तक नहीं जान पाई, मगर हमारे घर में जो भी होता था उसका सारा ठीकरा जो था वो पूजा के ही सिर पे फूटता था कि इसी की वजह से हुआ, इसी ने ऐसे बोला, इसी ने ऐसे किया। जबकि पिछले 8 साल से तो संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि अंकल ने मेरी फ्रेंड के साथ मुझे चीट किया था, तो काफ़ी कुछ, और गलत आदतों में थे और बहुत तंग किया उन्होंने मुझे, बहुत तंग किया। मगर मैंने यही सोचा, चल मुझे इतना प्यार है उनसे, चल कभी तो सब ठीक होगा। करते 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 संगत जी 23 साल निकले। उसके बाद फाइनली एक दिन अंकल जी को क्या हुआ मुझे नहीं पता, बट आई एम सो श्योर कि सब ब्लैक मैजिक का सारा चक्कर था। मेरे ऊपर हाथ उठाने आए और मेरे पेरेंट्स आए हुए थे, उनको बोलते, जी आप एक काम करो,
पूजा और इसके बच्चों को उठा के ले जाओ। तो वी वर लाइक आर यू मैड? और उन्होंने बहुत गलत बातें करी। चलो कोई नहीं, जैसे तैसे करके मैंने अपने पेरेंट्स को तो वहाँ से रवाना किया, ऐसे आप लोग जाओ, मैं देख लूँगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे बहाना करके जैसे हम औरतें कर देती हैं। मगर ये तो हालात ठीक होने की बजाय बद से बदतर होते ही चले गए। कभी गाड़ी की चाबी छीन लेते थे, कभी बोलते थे ये घर का खर्चा तू करेगी, मैं तो ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। कभी बोलते थे मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसके साथ रहता हूँ तुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, तू किसके साथ रहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कभी स्टाफ घर से निकाल देते थे। बड़े बड़े नाटक, और हर एक एक पल की रिपोर्ट अपनी बहनों को देते थे, एक एक पल की खैर कोई बात नहीं, करते करते हालात ऐसे हो गए कि अपनी बेटी, मेरी डॉटर ने जाना था कनाडा अगस्त 2022 में। मैं जुलाई से इनके पीछे पड़ी हूँ, उसकी टिकट करवाओ, उसकी टिकट करवाओ, टिकट ही नहीं करवाते थे। तू एक काम कर, तू उसके अकाउंट में $10,000 डाल दे, उसके बाद मैं टिकट करवाऊंगा। मैं बोला मेरे पास पैसा नहीं है। संगत जी, मैं फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ और मैं 18 साल से अपना काम कर रही थी और बहुत बढ़िया काम था मेरा, बहुत नाम था मेरा। मगर इतने 2015 में जो इन्होंने किया मेरे साथ, उसके बाद से मैं थोड़ा डिप्रेशन में चल रही थी। और अभी जब ये जनवरी 2022 में इन्होंने जो किया, उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। मैं काम ही नहीं कर पाती थी। जब तक आपका मेंटल स्पेस इज़ नॉट गुड, हाउ डू यू हाउ कैन यू बी क्रिएटिव? तो मेरा काम भी सफ़र कर रहा था। खैर इन्होंने नहीं मानी, बोलती रही मैं। हार के मुझे लगा मेरी बच्ची को तो मुझे भेजना है। मैंने अपनी ज्वेलरी बेची, अपनी पेमेंट्स जो थोड़ी बहुत थी वो मंगवाई, उसकी टिकट करवाई, और बड़ा तंग किया इन्होंने मेरे दोनों बच्चों को। जब मेरी बड़ी बेटी 10th में थी, तब ये तीनों ने मिलकर उसको डिप्रेशन में ले आया था। वो सेल्फ हार्म में चली गई थी। फिर उसके बाद मेरी डॉटर, खैर जैसे तैसे करके सब किया। फिर मैंने अपना वीज़ा लगाया, इन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। मैंने वीज़ा लगवाया, टिकट्स करवाई, और मैं 2 महीने के लिए कनाडा चली गई अपनी बड़ी बेटी के पास। मैं वहाँ गई तो बस मुझे यही चिंता खल रही थी। ये पीछे से इन्होंने छोटी बेटी को भी पता नहीं बहुत कुछ बोला, छोटी वाली बेटी भी डिप्रेशन में आ गई। तो मुझे तो वापस आना ही था। मेरा एक छोटा सा पेट है, उसको भी मारते थे। बड़े जालिम टाइप के लोग हैं। खैर मैं इन दोनों के रहते मुझे वापस आना पड़ा। मैं आ गई वापस। मेरी बेटी डिप्रेशन में 12th में, पढ़े ही ना, मुझसे नहीं होगा। हार के एक दिन मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, नहीं पढ़ा जाता, हम ये साल छोड़ देते, 1 साल ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। खैर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, और मैं रोज़ गुरुजी को प्रे करूं, गुरुजी कुछ करो, गुरुजी कब आप दिखाओगे कि आप मेरे साथ हो, मैं रोज़ ऐसे बोलूं। खैर अच्छी किस्मत थी, बड़ी बेटी तो बाहर चली गई, इन कलेशों में से निकल गई। छोटी बेटी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एंड शी गॉट 82% इन हर ग्रेड 12 विदाउट एनी ट्यूशंस। बस वो 1 महीना जो पढ़ाई करी उसी में। थैंकफुली मेरी छोटी बेटी भी यूके चली गई। मगर इन्होंने यातना देना बंद नहीं किया। तो मैं मई की बात कर रही हूँ, मई 2023, 18 मई को हमारी 25th एनिवर्सरी होती है। मगर मैं संगत जी उस घर में इतनी परेशान हो गई कि मैंने ना डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, और मैंने अपने आप को 15 मई की डेडलाइन दी। और पता नहीं गुरुजी, मतलब मैं इतनी दुखी थी, मैं बहुत रोती थी, पूरा दिन बस रोती रहती थी, मैं पूरी पूरी रात रोती थी। अंकल जी बाजू में आराम से खराटे मार के सो रहे होते थे। मुझे कभी तकलीफ़ है, मुझे होठों पे वो हो गया था, हर्पीज़ हो गया था। मैं दर्द के मारे रोती थी। मगर मजाल है कि कभी डॉक्टर पे ले गए हों, क्योंकि डॉक्टर पे ले जाएंगे तो डॉक्टर की फ़ीस देनी पड़ेगी। तो खैर मैं आई वॉज सेल्फ डिपेंडेंट, मैं अपना सब काम खुद ही कर रही थी, और मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम भी नहीं थी। कोई बात नहीं, जो है ठीक है। कम से कम गुरुजी ने इतना तो हमारे अंदर हुनर दिया ना कि हम अपने आप का कर सकें। उसके बाद करते करते तकलीफ इतनी बढ़ती जा रही थी, तो मैंने डिसाइड किया नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूँगी। फेब के आसपास मेरे को सुसाइडल थॉट्स आने लग गए। एंड फिर मुझे मेरी तीसरी आँख खुली कि अब ये तो हद ही हो गई कि मैं इस घर में हूँ तो ये मेरे बच्चों को इतना तंग कर रहे हैं। मैं कल को मर जाऊंगी तो ये मेरे बच्चों का क्या होगा। पहले भी माई किड्स वर माई ड्राइविंग फोर्स, उन्हीं के लिए इतने सालों से सह रही थी। अभी भी माई किड्स वर माई ड्राइविंग फोर्स, एंड आई थॉट कि नहीं, अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। जो भी होगा देखा जाएगा, इससे तो बेहतर ही होगा। एक रोटी खाने को मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन इज्जत से तो मिलेगी। गुरुजी ने ऐसी मेरे को दात बख्शी, मेरा पता नहीं क्या कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई। मैंने धीरे धीरे अपना सारा सामान अपनी एक कज़न सिस्टर इन लॉ के यहाँ शिफ्ट करना शुरू किया। वो और मैं बहुत अच्छे
वी हैव बीन टुगेदर इन आवर हीलिंग जर्नीज। और मैंने सामान शिफ्ट करना शुरू किया एंड फाइनली 15 मई को मैं वहां से निकल आई। जी, ये 7.5 महीने हो गए हैं, वहां से किसी का फोन नहीं आया। हाँ, 20 दिन हुए थे मुझे यहाँ आए, तो अंकल जी का फ़ोन आया कि वो एक प्रॉपर्टी तेरे नाम पे है, तो बच्चों के लिए मुझे फ़ीस अरेंज करनी है, तो वो प्रॉपर्टी के पेपर्स भेजूंगा, तो तुम साइन कर देना, वो मुझे सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, कर देंगे, वो भी कर देंगे। क्या लाए हैं वहाँ से जो इसमें नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद ये सारा होता रहा, तो मैंने कई बार मैंने यही सोचा कि गुरुजी का ब्लेस करने का तरीका बड़ा अलग है। जो नेगेटिव लोग थे ना, उन्होंने चुन चुन के मेरे जीवन में से बाहर निकाल दिए। मैं कितनी ही बार इस 7 महीनों में सूरत गई हूँ अपने बिजनेस के लिए, हमेशा डरती हुई जाती थी, जाप करती हुई, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई मिला हो, कोई दिखा हो, और मेरा डर भी खत्म हो गया था, क्योंकि मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते, डरदी क्यों है कुड़िए, मैं हाँ ना तेरे नाल, तो क्यों चिंता कर दी है। और संगत जी, पिछले 6-8 दिनों से मैं इतने सत्संग सुन रही हूँ, कम से कम 25 से 30 सत्संग मैंने ऐसे सुने हैं जिनकी हेडिंग में कुछ नहीं लिखा है, लेकिन जब मैं सुनती हूँ तो इट इज़ ऑल अबाउट ब्लैक मैजिक, एंड आई नो हु इज़ डूइंग ऑल दैट ब्लैक मैजिक, आई वेरी क्लियरली नो। और हमारे घर से जैसे अल्कोहल कम हो जानी, तो अंकल जी ने मेरे को, अंकल को पट्टी पढ़ा देनी उन लोगों ने, उन्होंने मुझे कहना तू खुद ही फेंकती है डस्टबिन में, और उसमें ड्रेन में फेंक देती है, और फिर तू मेरी मम्मी का नाम लगाती है। मतलब बहुत कुछ किया उन्होंने मुझे, आई डोंट वांट टू गो इन द डिटेल्स, पर अगर गुरुजी का साथ नहीं होता तो मैं तो शायद, आई डोंट नो, माई लाइफ वुड हैव बीन समथिंग रियली रियली डिफरेंट। आई डोंट नो वेदर आई वुड हैव बीन अलाइव और नॉट। और उसके अलावा एक सत्संग ये शेयर करना है कि जब हम फुल परेशानी के टाइम में थे, तो मेरी डॉटर ने, मैंने आपको बताया कनाडा जाना था, तो पहले मैंने सोचा एक अच्छी सी पार्टी करती हूँ, उसके सब कजिन्स को बुलाती हूँ, पर तब मैं गुरुजी से तभी तभी कनेक्ट हुई थी, और पता नहीं अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, एक सत्संग करते हैं चलो, क्योंकि बच्चे बहुत गंदगी यहाँ पे देख के जा रहे हैं, तो उनको जितनी ब्लेसिंग्स मिले वो कम है, यू नो, एंड आई वांटेड देम टू टेक दैट ग्रैटिट्यूड अलोंग। तो मैंने वहाँ के जो सूरत के जो हेड हैं उनसे बात करी, उन्होंने बोला अभी तो पॉसिबल ही नहीं है, जो लोग 10-10 साल से करते थे, मतलब फॉलो करें गुरुजी को, उनका नंबर नहीं आया। आपने तो भी मई 2022 में ज्वाइन किया है, तो आपका नंबर कैसे। खैर, मैं रोज़ गुरुजी को अरदास करूँ, गुरुजी मेरे घर कब आओगे आप, कब हमको ब्लेस करोगे, क्योंकि तब तक मुझे ये उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए, क्या पता हो ही जाए ठीक, यू नो, दैट लास्ट चांस। एंड करते करते फाइनली मेरी बात हुई उनसे, एंड मैंने बोला कि मेरे को सत्संग करना है आंटी जी। कहते अच्छा आपको पर्सनल करना है कि संगत बुलानी है। मैंने कहा मैं तो संगत बुलाने को बोल रही हूँ, लेकिन आप ही मना कर रहे थे। कह रही अच्छा ठीक है, आप संगत बुला लो। और कहते कौन सी डेट, मेरे मुंह से सीधा एक ही बात निकली, 7 अगस्त। कहते ठीक है जी, आपका सत्संग फाइनल। हमने, आई वाज सो एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो मुझे जहाँ मिल गया मेरा, और मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि गुरुजी आएंगे घर में, तो क्या पता मेरे घर का सब कुछ बदल जाए, सब ठीक हो जाए। मगर मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी आएंगे तो सब ठीक तो होगा, बट इवेंचुअली आई विल हैव टू लेट गो ऑफ ऑल द पीपल दैट आर एक्चुअली कॉजिंग मी हार्म। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, पर मैंने अपने आप को धीरे धीरे सबसे डिटैच करना शुरू किया। आई सेड नहीं, ये नहीं होगा, एंड आई डिसाइडेड टू मूव आउट। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। आज की डेट में गुरुजी के मेरे को पिछले 6-7 दिन से मैसेजेस आ रहे हैं, कुड़िए तो शुक्राना नहीं किता, कुड़िए तो शुक्राना नहीं किता। और मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी रोज़ सुबह आपको आपके स्वरूप के आगे जोत जलाती हूँ, मंत्र जाप की माला करती हूँ, सुबह से लेकर रात तक 10 बार याद, मतलब हर पल आपको याद करती हूँ, फिर भी आप बोलते हो शुक्राना नहीं किया। तो मैंने पिछले कुछ सत्संग ऐसे सुने जिसमें उन्होंने बोला शुक्राना करने का मतलब है कि सत्संग करना, आई मीन यू रिकॉर्ड योर सत्संग। तो कहते हैं ना कि बोलने वाले का भी, सत्संग शेयर करने वाले का भी भला और सुनने वाले का भी भला। और मुझे बड़ा डाउट हुआ करता था कि पता नहीं मैं जो सोचती हूँ ब्लैक मैजिक, क्या ये सही है क्या नहीं है, कैसे है। मगर इतने सत्संग मैंने सुने, मुझे अभी भी जवाब नहीं मिला है। बट आज ही सुबह मुझे एक मैसेज मिला कि कुड़िए ये सत्संग सुन, मैं तेरा नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक काट दूंगा। चलिए, मैंने कहा ये भी सुन लेते हैं। तो गुरुजी ने बहुत 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 कृपा बख्शी है। उन्होंने ब्लेसिंग इस तरह से दी कि मेरी दोनों बेटियों को उस गंदे टॉक्सिक नेगेटिव
एनवायरनमेंट में से बाहर निकाल दिया। और जिस टाइम मैं परेशान थी, मैं बहुत जाती थी कभी कोई पंडित पे, कभी कोई पंडित पे, कि कुछ तो करो, ऐसी कोई पूजा करो, मैं इस गंदगी में से, इस दलदल में से बाहर निकल जाऊं। हर कोई बोलता था नहीं सॉरी, आपका है ही नहीं, आपका सेपरेशन जैसा कुछ फंडा है ही नहीं आपके हॉरोस्कोप में। कभी कोई एक स्टोन पिनाए, कभी दूसरा पिनाए। कुड़िए तू बड़ी गलतियां करियां ने, ते ए सत्संग सुन मेरा। मैंने कहा पता नहीं क्या है, मैंने सुना। तो उसमें गुरुजी ने ही पुट लाइट ऑन द टॉपिक कि हम जो इतने वहमों में पड़ जाते हैं, पंडितों पे जाते हैं, स्टोन्स पहनते हैं, ये पहनते हैं, वो पहनते हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ, अच्छा मेरी मॉम ने मुझे चांदी का एक बड़ा हैवी सा लॉकेट बनवा के दिया था, जिसके अंदर एक पर्ल लगा हुआ है। तो इमीडिएटली मैंने वो उतारा और मैंने स्वरूप के आगे रख दिया, लो गुरुजी ये आपको समर्पित, आपके हाथ में हम हैं, हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है, हमें पता है आप हमको कभी गलत नहीं होने दोगे। और मैंने अष्ट साष्टांग प्रणाम किया और मैंने बोला, मैंने प्रणाम किया और जीभ फर्श पे लगा दी। मैंने बोला और बोलो गुरुजी क्या करना है, आप हमको उठको पटको जो करना है करो, हमारा जीवन आपको समर्पित, मैं और मेरे बच्चे आपको समर्पित, आपको जैसे करना है, जो करना है वो आप करिए। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी ने बहुत बहुत साथ दिया है मेरा। उन्होंने, मैंने कभी ढूंढा भी नहीं कि अरे कोई बटरफ्लाई दिख जाए या पिजन स्वरूप, कुछ नहीं। मुझे मालूम है जिस दिन उनको लगेगा कि मेरा टाइम आया है, वो उस दिन मुझे हर तरह से दर्शन देंगे और मुझे उसकी कोई जल्दी नहीं है। बस ये है कि मैं अपने रूम में बैठी होती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ या सत्संग सुनती हूँ। बहुत बार मुझे गुलाब की, चंदन की खुशबू आती है, बस मेरे लिए वही बहुत हो जाता है। और बाकी कोई भी सवाल होता है तो गुरुजी उसका जवाब इमीडिएटली, चाहे वो कोई इंस्टाग्राम पोस्ट पे दे देते हैं, यूट्यूब का कोई सत्संग सुना देते हैं, कोई रील आ जाती है, बस और क्या चाहिए। तो उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो अनइमेजिनेबल है। और थैंक यू इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग दैट वी कैन डू, शुक्राना इज़ द स्मॉलेस्ट थिंग दैट वी कैन डू। और गुरुजी मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरे जैसी बहुत सारी औरतें हैं। मेरा प्लस पॉइंट ये है दैट आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि नहीं हम तेरे को वहाँ नहीं रहने देंगे, तू हमारे पास आके रहेगी। बहुत लोग हैं जिनके पास ये भी सपोर्ट नहीं है। बस गुरुजी मेरे जैसी औरतें बहुत आस लगा के बैठी हैं आपसे, बहुत ज़्यादा। तो बस आप हर किसी का ध्यान रखना, हर किसी को ब्लेस करना। और मैं तो यही कहूँगी कि जिसके लिए जो सही हो आप वो ही करना। मैं हमेशा एक ही बात बोलती होती हूँ कि जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो देकर वापस ले लिया उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो भी वापस लिया उसकी वजह से बहुत सारे लेसन्स हमने सीखे, बहुत सारी हीलिंग हुई और हमें पता चला कि हमारी क्या वैल्यू है, लोग हमें क्या समझते हैं, पर हम एक्चुअल में क्या है। थैंक यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत खुश हूँ कि टुडे इज़ मंडे और आपका दिन है। आई एम शेयरिंग माय फर्स्ट एवर सत्संग। मुझे बहुत घबराहट थी, बट मैंने आपके ऊपर ही छोड़ दिया था कि आपको जो बुलवाना है गुरुजी वो आप बुलवाना। और बहुत सारे छोटे छोटे सत्संग हैं, मे बी आगे जाकर मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी बहुत बहुत थैंक यू। मेरे बोलने में कुछ भी गलत हुआ हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ कर देना। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम आपकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं, मतलब आप किस लेवल पे हैं। तो अगर कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा याचना। शुक्राना आंटी जी, बहुत ही प्यारा आपने सत्संग शेयर किया, अपनी लाइफ की जर्नी बताई। शुक्राना आंटी जी, आई मस्ट से कि आप बहुत ही हिम्मत वाली हैं और आपकी इस जर्नी से बहुत सारी संगत जी को हिम्मत मिली होगी। संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना गुरु जी।